हेलो गोस्टली आर्मी, कैसे हैं आप सब। तो हम सभी को विच मूवीज काफी पसंद आती हैं क्योंकि इसके पीछे की जो फोकलोर वगैरह होती है काफी इंटरेस्टिंग रहती है। और आज मैं लेकर आ गया हूँ ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग हॉरर सुपरनैचुरल फिल्म को जिसका नाम है द विच रिवेंज। इसके अंदर एक विच होती है जो कि बहुत ही खतरनाक अपना बदला लेती है सभी से। ये मूवी यूक्रेनियन अर्बन लेजेंड के ऊपर बेस्ड है जो कि वहाँ के जंगलों को आज तक भी हॉन्ट करती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर पसंद आएगी। तो मूवी शुरू होती है काली रात में एक घने जंगल से, जहां पर हम खून से लथपथ एक लेडी को डरते हुए, घबराते हुए यहाँ से वहां भागते हुए नोटिस करते हैं। और इतना हम समझ जाते हैं कि वो महिला किसी चीज से बचकर भाग रही थी, और वो जिससे बचकर भाग रही होती है उससे बचना इतना आसान नहीं है। खैर, अब जब वो एक घर के पास आती है वहां पर सब जगह लाल रोशनी फैली हुई थी, और तभी उसके सामने एक बड़ी सी काली एंटिटी को हम देखते हैं जो कि उस लेडी को गर्दन से पकड़कर ऊपर उठा लेती है। अब वो एंटिटी उस महिला की आंखों में देखकर एक ऐसा नाम ले लेती है जो कि उसका नहीं होता। ये नाम था एंड्रिए। अब ये सुनकर वो महिला बहुत ही ज्यादा डर जाती है, घबरा जाती है, जिसके साथ ही उसकी नींद खुलती है क्योंकि ये उसका एक नाइटमेयर था। लेकिन वो स्टिल नहीं समझ पाती कि ये उसका सपना था या सच्चाई थी, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा था कि इनके बीच की फाइन लाइन है भी या फिर नहीं। खैर, अब वो अपने मंगेतर के पास जाती है जिसका नाम एंड्रिए ही है, और वो एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। खैर, अब वो अपने डॉग ओजी के साथ बड़े प्यार से रहा करते थे, और फिलहाल हमें इस लेडी का नाम नहीं बताया गया है। खैर, अब वो एंड्रिए के साथ थोड़ी बहुत बात करती है, थोड़ी मस्ती मजाक करती है, और दोनों बहुत ही जल्दी शादी भी करने वाले थे जो कि यूक्रेन में रहते हैं। खैर, अब एंड्रिए जो होता है वो अपने फियांसे के लिए खाना बनाकर अपने काम पर निकल जाता है, लेकिन ये लेडी काफी ज्यादा डरी हुई थी, घबराई हुई थी, जिसके चलते वो अपनी आंटी योदोका को कॉल करती है। वो उनको बताती है कि उसने सपना देखा था जिसके अंदर मृत्यु एंड्रिए को लेने आई थी, और अब जाकर हमको पता चलता है कि वो एंटिटी असल में खुद डेथ थी। अब योदोका कहती है कि डेथ सिर्फ उसके ड्रीम में नहीं आई है, और अब वक्त आ चुका है कि वो एंड्रिए को दूर भेज दे। कैसे भेजना है, कहाँ भेजना है वो जानती है, उसे सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। खैर, अब ये दोनों ही कॉन्टॉप में रहते हैं जहां पर ये 23 फरवरी 2022 के अंदर अपनी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहे थे, इंटीमेट होते हैं और अपने प्यार को फील करते हैं। वो बहुत ही ज्यादा खुश हैं, लेकिन हम जानते हैं कि ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकने वाली थी, क्योंकि अब होता यह है कि यूक्रेन के ऊपर रशिया का हमला हो चुका था। रशियन सोल्जर्स वहां पर एक्टिविस्ट और अथॉरिटी के लोगों को सीधा किडनैप कर रहे थे। वहीं आम जनता डर के मारे अपनी जिंदगी छुप कर बचाने की कोशिश कर रही थी। खैर, अब ये लेडी और एंड्रिए इससे बचकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जाते तो जाते कहां पर, क्योंकि हर जगह रशियंस घात लगाए बैठे हुए थे। वहां पर टैंक, बंदूक हर जगह थी। अब इस पर वो लेडी ये कहती है कि उन्हें उसकी आंटी के घर चले जाना चाहिए, क्योंकि वो जंगलों के बीच बने हुए एक सेफ हाउस में रहती है जो कि वर्ल्ड वॉर के समय भी था, जिसको कोई ढूंढ नहीं पाया था, और वहां पर वो सेफ रहेंगे। अब एंड्रिए उसकी बात मानता है और वो दोनों ही जंगल के रास्ते निकल भी जाते हैं, लेकिन बीच में ही उन्हें कुछ सोल्जर्स मिल जाते हैं जो कि उनकी कार को रोककर उनसे पूछताछ करने लगते हैं, तलाशी लेने लगते हैं। अब एंड्रिए उनके साथ काफी अच्छे से बात करने की कोशिश करता है, उनको हैंडल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी फियांसे के साथ बदतमीजी करने लगते हैं, और यहाँ भी उसे शांति रहना पड़ेगा। तो जैसे तैसे वो खून का घूंट पीकर रह जाता है, हालांकि उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। खैर, अब सब पूछताछ होने के बाद जैसे ही उनके जाने का समय होता है, सोल्जर्स अपने चीफ से उस लेडी की डिमांड करते हैं, जिसके साथ उन्हें क्या ही करना होगा हम समझ सकते हैं, बेसिकली इंटीमेसी के लिए, और चीफ भी उन्हें ऐसा करने की परमिशन दे देता है। अब ये लोग एंड्रिए से उसकी फियांसे को छीनने लगते हैं, जिस पर वो गोली चलाने लगता है, और इसमें एक सोल्जर की जान भी चली जाती है, वहीं दूसरा अपना पैर खो देता है। अब वो कार वहां से जल्दी से लेकर निकल जाता है, और जैसे तैसे वो लोग योदोका के घर पहुंच जाते हैं, यानी कि इसी लेडी की आंटी के यहाँ पर, जहां पर एंड्रिए की फियांसे अपने डॉग को बाहर निकालती है जो कि उस मुठभेड़ में इंजर्ड हो गया था। खैर, अब ये लेडी अपनी आंटी को डॉग को सौंप देती है और अपने हाथ पर नोटिस करती है, तब जाकर उसको एहसास होता है कि असल में एंड्रिए को भी गोली लगी थी, जिससे वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। ऑब्वियस सी बात है, गोलियां चली थी तो सोल्जर्स ने भी गोलियां ही चलाई थी। खैर, अब वो एंड्रिए को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि उसका प्यार उसके ही हाथों में दम तोड़ देता है, और वो उसे ठीक करने की कोशिश में कुछ चैंट करती है, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि डेथ एंड्रिए को लेने आ चुकी थी, मतलब कि उसकी मौत आ चुकी थी, और अब वो कैसे ही बच पाता। और यही सपना तो वो बार बार देख रही थी। डेथ उसे क्लेम कर लेती है, और उसके जाने से वो लेडी पूरी तरह टूट गई थी। अब हम उन सोल्जर्स को देखते हैं जिन्हें कोई भी रिग्रेट नहीं था, और वो अपने मरे हुए सोल्जर्स का जरूरी सामान निकाल लेते हैं और घायल हुए सोल्जर्स की ड्रेसिंग कर देते हैं, यानी कि उनके मन के अंदर थोड़ा सा भी रिमोर्स या फिर ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं थी। खैर, तभी हम उस लेडी को देख पाते हैं जो कि अपने फियांसे एंड्रिए को आखिरी बार देखती है, उसे साफ करती है, प्यार से देखती है, उसके लिए फूट फूट कर रोती है। अब योदोका उसके पास आकर कहती है कि वो खुद को संभाले, सब कुछ ठीक हो जाएगा, जिस पर वो ये कहती है कि उसे सब कुछ ठीक नहीं चाहिए, उसे बस एंड्रिए चाहिए।
जिससे वो बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। वो युदोका से ये कहती है कि उसने दर्जनों जिंदगी जी हैं, सौयों जंग देखी हैं, हजारों बार मर चुकी है, लेकिन कभी उसे इतना बुरा आज तक फील नहीं हुआ जो कि आज हो रहा है। वो एंड्री के साथ बहुत खुश थी और पहली बार ऐसा हुआ था जब वो एक आम लड़की की तरह प्यार में थी। उसे प्यार मिल भी रहा था, लेकिन उससे ये खुशी छीन ली गई। उसने अपनी फोर्स को, पावर को छोड़ दिया था और वो चीज भी इतनी दर्द भरी नहीं थी जितनी की ये है। और अब वो इतने ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वो ये बोलती है कि जिनकी वजह से ये हुआ है उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, उन्हें मरना होगा, लेकिन आराम से, धीरे धीरे, दर्द को झेलते झेलते मरना होगा। और वो उनको ऐसी मौत देगी कि वो सुकून की मौत के लिए तड़पेंगे। अब वो युदोका को एंड्रे की बॉडी जलाने के लिए सौंपकर एक एक्स लेकर निकल पड़ती है। और यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर ये जो लेडी है वो कोई आम लेडी नहीं थी, ये कुछ और ही थी। अब वो उस एक्स से घर के पीछे बनी सीक्रेट वॉल को तोड़ने लगती है, जिसके अंदर एक सीक्रेट चेंबर था। और ये चेंबर असल में विचक्राफ्ट, मिस्टिक रेलिक्स और सुपरनैचुरल चीजों से भरा पड़ा था। अब तभी वो एक जादुई आईने के सामने जाती है और अपने सारे कपड़े हटा देती है और उसके दोनों हाथ की रिस्ट पर टैटूज बने हुए थे। और हम उस मिरर में देख पाते हैं कि ये टैटूज नहीं है, असल में बेड़ियां हैं। अब वो अपने रिस्ट पर कट लगाकर उन टैटू रूपी चेन्स को तोड़ देती है, जिसके साथ उसने अपनी पावर जो कि प्यार के लिए छोड़ दी थी वो आज उन्हें अनलीश कर देती है। और तभी हम उसकी बॉडी के ऊपर से नीचे तक दौड़ती उस पावर की एक झलक को देख पाते हैं। और अब वो पूरी तरह से तैयार थी अपने बदले के लिए, मौत के खेल के लिए। और हमें उसका नाम अभी तक इसलिए नहीं बताया गया था क्योंकि असल में ये एक विच है जो कि अब शुरू करेगी अपने रिवेंज का खेल, और यही इस मूवी का नाम भी है। अब तभी हम उन रशियन सोल्जर्स को देख पाते हैं जिनका चीफ ये बताता है कि अभी उन तक खाना नहीं आ पाएगा क्योंकि यूक्रेन ने खाने वाले ट्रक्स को रोक दिया है। तो अब वो जो चाहे वो कर सकते हैं, कहीं से भी खाना लाओ, किसी को भी मारो, कुछ भी करो, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। जिसे सुनकर सब बहुत ही खुश थे। बेसिकली वो आजाद हो गए थे। अब वो लोग अलग अलग बंटकर यहाँ वहाँ जाते हैं और कुछ सोल्जर्स एक घर में आ जाते हैं जहाँ पर उनको एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है जो कि उन्हें भगाने लगता है, लेकिन वो उसे पीट कर घर के अंदर चले जाते हैं। खैर अब अंदर उन्हें उसकी बेटी कैटिया मिलती है जिसे वो होस्टेज बनाने लगते हैं। वो भागने लगती है तो उसे पीट कर वो बेहोश कर देते हैं और एक सोल्जर उसके साथ गलत काम करने लगता है, जिसके एहसास से वो होश में आकर जोर से चिल्लाती है, लेकिन वो उस पर जरा भी रहम नहीं दिखाता। अब इसी बीच दूसरी टीम एक घर के अंदर ऐसे ही मस्ती मस्ती में गोलियां चला रही थी कि तभी एक ओल्ड लेडी उन्हें आकर समझाती है कि ये सही नहीं है, वो इंसान है तो वैसे ही रहें, जानवर जैसा बिहेव ना करें। लेकिन वो उस लेडी को ही शूट करके खत्म कर देते हैं क्योंकि वो उनको ज्यादा ज्ञान दे रही थी। खैर थोड़ी देर के बाद में वो लोग एक कैंप तक आते हैं और वो काटिया को साथ लेकर आए थे जिसके साथ सब कुछ ना कुछ कर सकें, लेकिन वो कुछ करें इससे पहले ही हम उस विच को देख पाते हैं जो कि एक ब्लड से रिचुअल करती है। और ये रिचुअल उस सोल्जर पर किया गया था जो कि गोलीबारी के वक्त एंड्रे के साथ घायल हो गया था, उसके पैर में चोट आई थी। अब होता यह है कि इस रिचुअल से उस आदमी का पूरा टूटा पैर तड़पने लगता है, वो घुटने लगता है, जिसके मुंह से बालों का गुच्छा बाहर आता है, यानी कि एक मैजिक विच बॉल। और फिर उसके मुंह से एक चिट बाहर आती है जो कि एक वार्निंग थी, जिसके अंदर लिखा हुआ था कि ये जंगल उन सब की कब्र बन जाएगा। अब ये पढ़कर वो घबरा जाता है, लेकिन अब उसकी हालत और खराब हो जाती है, जिसके साथ ही वो अपना दम तोड़ देता है। अब यहाँ चीफ को भी एक नाइटमेयर आता है जिसके अंदर वो खुद को उस विच हाउस में पाता है जहाँ पर खून से लथपथ वो विच उससे ये कहती है कि बिना किसी रहम के वो उन सबको खत्म करने आ रही है। अब चीफ इससे बहुत परेशान हो जाता है और वो सभी सोल्जर्स को कैटिया को यहाँ से दूर भेजने के लिए बोल देता है। वो सोल्जर कैटिया को एक जगह फेंक कर निकल जाते हैं और अब कैटिया को वो विच मिलती है जो कि उससे कहती है कि क्या उसे बदला लेना चाहिए, जिस पर कैटिया कुछ बोलती नहीं है, लेकिन उसके चेहरे और गुस्से से भरी आंखों से हम ये समझ जाते हैं कि हाँ उसे बदला चाहिए था। अब तभी हम एक सोल्जर को देख पाते हैं जो कि हल्का होने जाता है, लेकिन उसके प्राइवेट पार्ट से खून बाहर आ रहा था जिससे वो परेशान होने लगता है। खैर इसी बीच हम दो और सोल्जर्स को देख पाते हैं जिसमें से एक को विच चैंटिंग्स करके अपने वश में करने की कोशिश करती है। वो उसे मारने भी आती है, लेकिन उसकी फैमिली फोटो देखकर रुक जाती है। अब वो दूसरे सोल्जर्स को फंसाकर पैसे का लालच देती है, जो कि जमीन पर पड़े पैसे देखकर लालच में उसके करीब आने लगता है। खैर अब अगले दिन सब जागते हैं तो सबको वही सेम मैसेज मिलता है जो चीफ को मिला था कि उन सब की कब्र यहीं इसी जंगल में बनेगी, जिसको पढ़कर वो डर तो जाते हैं, लेकिन चीफ यहाँ पर इन सब चीजों में नहीं मानता था, यानी कि सुपरनैचुरल और विच जैसी चीजों में। तो वो ये कहता है कि ये कोई वॉर टैक्टिक्स हो सकती है जिसके अंदर उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो लोग डरे नहीं क्योंकि वो सोल्जर्स हैं। अब तभी एक सोल्जर उन्हें जंगलों में ले जाता है जहां पर ढेर सारी वूडू डॉल्स लटकी हुई थी, यानी कि ब्लैक मैजिक और रिचुअल वाली चीजें।
खैर अब आगे उन्हें वही लालची सोल्जर दिखाई देता है जिसकी वूडू डॉल से विच उसे टॉर्चर कर रही थी। उसने उसके बाल उखाड़ दिए थे, उसके लिप्स को सिल दिया था, उसके पेट को फाड़ दिया था और उसे बचाने एक सोल्जर आगे बढ़ता है कि तभी वो लालची सोल्जर ब्लास्ट हो जाता है क्योंकि उसके आगे ही विच ने एक बॉम्ब ट्रैप लगाया हुआ था। ये सब देखकर सभी बहुत परेशान थे और उस सोल्जर पर गुस्सा करते हैं कि उसे आगे नहीं जाना चाहिए था। खैर अब तभी हम विच को देखते हैं जो कि एक बहुत ही ज्यादा भयानक और डार्क रिचुअल कर रही होती है जिसके अंदर वो एक डीमन को समन करती है और उसे अपने अंदर समा लेती है ताकि उसकी शक्ति और बढ़ जाए। अब तभी योदोका यानी कि विच की जो आंटी होती है वो अपने घर के बाहर ढेर सारी डेड रेवन बर्ड्स की बारिश को देखती है। डैम दिस रेवन बर्ड अगेन। एनीवेज यहाँ पर वो समझ जाती है कि अपने बदले के लिए विच बहुत आगे बढ़ चुकी है जो कि उसके खुद के लिए भी सही नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, डीमन और डेविल से डील करना बहुत ही खतरनाक होता है। खैर अब वो उसे समझाने जाती है लेकिन वो उसकी एक बात नहीं सुनती और कहती है कि उसे किसी चीज से अब मतलब नहीं है। ये डार्कनेस उसका क्या करेगी, उसके साथ क्या होगा, उसका अंजाम क्या होगा, उसे इससे कोई भी लेना देना नहीं है। उसे बस अपने बदले से मतलब है और वैसे भी वो मर भी रही है तो उसे कोई गम नहीं है क्योंकि जीने की चाह उसकी पहले ही खत्म हो चुकी है। तभी योदोका उसे समझाती है कि उसने ही उसकी जान बचाई थी, उसे विच बनाया था, उसे नई जिंदगी दी थी, तो अब वो उसे छोड़कर खुद को डार्कनेस में नहीं धकेल सकती। लेकिन विच को अब किसी भी चीज से कोई मतलब ही नहीं था। अब तभी हम उस सोल्जर को देख पाते हैं जिसे उसकी फैमिली की फोटोज मिलती हैं जिसके अंदर उसका बेटा और वाइफ खून से सने हुए थे, वो खत्म हो चुके थे और उसके लिए विच ने उस फोटो पर रिचुअल किया था। खैर अब वो अपने परिवार से कांटेक्ट करने के लिए शहर जाने की जिद करने लगता है जिसको चीफ मना करता है तो अब वो खुद ही टैंक लेकर वहां जाता है और अब वो विच उसको दिखाई देती है जो कि उसके दिमाग के साथ खेलती है, उसको अंदर से तोड़ने लगती है और इसी चक्कर में वो 2 सोल्जर्स को कुचलकर खत्म कर देता है। खैर अब बाकी सोल्जर्स उसे पकड़कर बहुत मारते हैं जिन्हें वो समझाने की कोशिश करता है लेकिन किसी को उसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं था। अगले सीन में कैंप के अंदर सबको दिखाया जाता है जहां पर अचानक से बमबारी होने लगती है जिससे बचने के लिए सब यहाँ वहां भागते हैं और इसी बीच एक सोल्जर जंगलों तक पहुंच गया था और ये सोल्जर वो है जिसने उस ओल्ड लेडी को शूट किया था जिसे उस ओल्ड लेडी की खून से सनी साइकिल दिखाई देती है और अब उस ओल्ड लेडी का भूत उसे हॉन्ट करने लगता है। वो यहाँ वहां भागता है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था, वो उसके पीछे ही आती जाती है। तभी वहां पर चीफ आ जाता है जो कि उसको संभालता है और उसके माथे पर कुछ सिंबल्स बनाकर कहता है कि उसके मरने का टाइम आ चुका है और ये चीफ नहीं था बल्कि उसके रूप में वो ओल्ड लेडी का गोस्ट, और गोस्ट भी नहीं बल्कि असल में ये वो विच है जो कि उसे खत्म करके उसका दिल निकाल कर ले जाती है। ऑब्वियस ही बात है वो डिमोनिक हो चुकी थी। अब सभी सोल्जर्स यहाँ आकर उसकी ये हालत देखकर काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि ऐसा कौन दुश्मन था जो कि इस हद तक जा सकता था। अब एक सोल्जर ये कहता है कि ये नॉर्मल नहीं है, ये द विच ऑफ कॉनटॉप का ही काम होगा जिसका लेजेंड यहाँ पर हमेशा से बसा हुआ है। लेकिन चीफ उसकी इस बात को नकार कर उसके ऊपर इस सुपरस्टिशन के लिए गुस्सा करने लगता है। खैर तभी हम विच को देख पाते हैं जो कि उस सोल्जर का दिल खा रही होती है जिसके पास उसकी आंटी योदोका आती है। वो उसको फिर से समझाती है लेकिन वो उल्टा उसको ही हर्ट करके बोलती है कि उसे और शक्ति चाहिए और जब वो होश में आती है तो उससे माफी मांगकर वहां से निकल जाती है। और अब तक योदोका बहुत ही ज्यादा डर गई थी क्योंकि इस विच का नाम ओलेना था और ओलेना द विच अपने बदले की आग में इतनी आगे बढ़ चुकी है वो खुद को ही खोती जा रही थी और धीरे धीरे वो पूरी तरह से इविल विच में तब्दील हो रही थी जो कि एक वक्त पर उसे निकल जाएगा। अब रात को ये जो विच होती है यानी कि ओलेना होती है वो कैंप के अंदर धमकी देकर जाती है और अगले दिन वहां से मरे हुए सोल्जर्स की बॉडी भी गायब थी। अब उन बॉडीज को ढूंढने के लिए सभी आगे जाते हैं लेकिन वो बॉडीज उनको पेड़ से लटकी हुई मिलती है जिससे कि वो सभी काफी ज्यादा डर गए थे और एक सोल्जर तो इसे डिवाइन पनिशमेंट मानकर खुद को ही खत्म कर लेता है, वो इतना डर गया था। यानी कि वो इस विच के कर्ज को और कहर को नहीं झेलना चाहता था, इससे अच्छा उसने खुद को ही खत्म कर लिया। अब इसी बीच हम उस सोल्जर को देखते हैं जिसने कैटिया के साथ गलत काम किया था, जिसके प्राइवेट पार्ट से बग्स बाहर आने लगते हैं यानी कि कीड़े मकोड़े, और वो खुद को तकलीफ से बचाने शहर की तरफ भागता है। अब वो मदद के लिए कैटिया के घर ही आ जाता है जिसे मारने के लिए वो आगे बढ़ती है लेकिन उल्टा वो उससे रहम की भीख मांगता है तो वो रुक जाती है। लेकिन अब वो सोल्जर उसे मारने अपनी गन पकड़ लेता है तो अब वो फुल रेंज में आकर उसे एक से ही काट डालती है यानी कि फाइनली कैटिया यानी कि कात्या का जो बदला था वो पूरा हो जाता है और यही विच ने उसे प्रॉमिस किया था। अब यहाँ सभी को ओलेना द विच दिखाई देती है जिसका सभी पीछा करते हैं। वहीं 2 सोल्जर्स आपस में लड़ने लगते हैं जो कि एक दूसरे को ही खत्म कर देते हैं। खैर अब यहाँ पर चीफ और बाकी के सोल्जर जो होते हैं वो विच के ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं जिनसे वो इंजर्ड होकर घर आती है और योदोका उसकी बुलेट्स बाहर निकालती है। वो कहती है कि एक एक सोल्जर की मौत की कीमत उसे ही चुकानी पड़ेगी और जब आखिरी वाला खत्म होगा यानी कि चीफ खत्म होगा तब जाकर वो भी खत्म हो जाएगी क्योंकि जो उसने डील करी है उसके चलते वो भी नहीं बचने वाली। और योदोका ये नहीं देख सकती थी तो वो उसको समझाती
होती है, लेकिन अब वो विच फिर से अपने गुस्से में आकर उसे मना कर देती है। फिर अब उसे ढूंढते हुए बाकी के सोल्जर्स वहां तक आ जाते हैं और वो सबको एक एक करके मारने लगती है। चीफ उसको पकड़ लेता है और उसके साथ गलत हरकत करता है, लेकिन असली विच उसके पीछे से आकर उस पर हमला करती है और वो जिसके साथ वो हरकत कर रहा था वो असल में उसका ही एक सोल्जर था, यानी कि वो उसका दिखाया हुआ एक छलावा था। अब तभी विच जो होती है वो चीफ को तड़पाने लगती है, मारने लगती है, लेकिन जान से मारे उससे पहले ही योदोका उसको रोकते हुए बताती है कि उसके पेट में एक बच्चा पल रहा है और अगर ये चीफ मर गया तो वो बच्चा भी मर जाएगा, क्योंकि यही उसकी डील थी डेविल और डीमन के साथ में। और ये बच्चा उसके प्यार की निशानी है और उसके जीने का सहारा भी है। वो खुद को शांत करने की कोशिश भी करती है, लेकिन उसका रेज खत्म नहीं होता। लेकिन तभी उसका डॉग ऑजी वहां पर आ जाता है, जिसको देखकर वो शांत हो जाती है, क्योंकि वो भी उनके साथ रहा था कभी। लेकिन विच ये कहती है कि माफ करने से कुछ नहीं होगा और सारी चीजें अंत में लौट कर वापस आएंगी और उसे और ज्यादा दुख होगा। लेकिन योदोका उसको समझाती है कि उन्हें चीफ को मारने की जरूरत ही नहीं है, उससे बदला लेने के लिए उसके पास एक अलग तरीका है। तभी अब अगले सीन में हम चीफ को कैंप पर देख पाते हैं, जिसको योदोका ने पूरी तरह से पागल कर दिया था। और यहाँ पर अब नए सोल्जर्स आते हैं जो कि चीफ को ही अरेस्ट कर लेते हैं। और अब यहाँ पर सबको ऐसा लग रहा था कि चीफ ने अपने ही सारे सोल्जर्स को मार दिया था और अब जो चीफ है वो प्रिजनर ऑफ वॉर बन चुका था, जिसके साथ क्या होगा हम सोच भी नहीं सकते। खैर तभी हम विच को देख पाते हैं जिसने एक बच्चे को जन्म दिया था, जिसके साथ अब वो एक अच्छी जिंदगी जिएगी और उसका बदला भी पूरा हो चुका था। और बूम, इसी के साथ में ये विच स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी एक रशियन हॉरर फिल्म द विच रिवेंज फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। मूवी काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जहाँ पर ये जो लड़की होती है वो एक टाइम पर विच रही थी, या फिर ये कहें कि योदोका ने इसको बचाया था, उसकी जान बचाने के बाद उसे विच बना दिया था ताकि वो बहुत लंबा जी पाए। यहाँ पर ये जो विच थी वो हमेशा से प्यार चाहती थी और उसने ऐसा किया भी था, लेकिन जब से एंड्रिया उसकी लाइफ में आया था वो बहुत ही ज्यादा खुश थी। इतना प्यार उसने कभी महसूस नहीं किया था, जिसके चलते उसने अपने विच वाली सारी शक्तियों को बांध दिया था, वो भी चेन से। लेकिन जब एंड्रिया जिंदा नहीं बचा तो उसने डिसाइड कर लिया था कि अब वो किसी भी सोल्जर को जिंदा नहीं छोड़ेगी, जिसके चलते उसने अपनी शक्तियों को आजाद किया, डेविल से डील करी। लेकिन डील पूरी होने से पहले ही योदोका ने उसको रोक दिया, क्योंकि उसके पेट में यहाँ पर एंड्रिया का बच्चा पल रहा था, जो कि उनके प्यार की निशानी थी। और अगर वो ऐसा करती तो बच्चा भी खत्म हो जाता, जिसके चलते अब वो शांत हो गई और अब वो अपने बच्चे के साथ अपनी सारी जिंदगी अच्छे से गुजार पाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये यूक्रेनियन फिल्म पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए